हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस $109,000, इथेरियम का प्राइस $2,600 चल रहा है। कल 7 जुलाई को जो है अमेरिका की ईटीएफ में जो है नेट इनफ्लो हुआ है $200 मिलियन बिटकॉइन में, और $100 मिलियन जो है वो इथेरियम में नेट इनफ्लो हुआ है। तो हम जो है ईटीएफ की साइड से जो है पॉजिटिव है। हम वहां से जो है अभी तक कई दिन हुआ कि हम वहां कोई नेगेटिव सेलिंग नहीं हुआ है। वहां जो है नेट इनफ्लो हो रहा है कई दिनों से। लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों का जो है ये मानना है कि आल्ट क्वीन का जो है बुल रन कभी नहीं आएगा। आल्ट क्वीन जो है कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। देखो, आल्ट क्वीन जो है उसका वो डीले का जो वजह है वो सिर्फ जो अमेरिका में बिटकॉइन का ईटीएफ आया, तो ईटीएफ में ज्यादा इंस्टीट्यूशन घुसा, उसमें ज्यादा इंस्टीट्यूशन का पैसा आया। तो इस वजह से इंस्टीट्यूशन जो है उस पैसे को रोटेटेड नहीं कर रहे। वो जो है अपना पैसा वहां से निकाल के, बिटकॉइन से निकाल के आल्टकॉइन और इथेरियम में नहीं लेके आ रहे। बिटकॉइन इस वजह से जो है ज्यादा पंप कर गया और आल्टकॉइन जो है वो रह गया, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन, अभी ज्यादा कंट्री जो है अपने रिजर्व में रख रहे, इंस्टीट्यूशन रख रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां रख रहे। जैसा माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है उसने कितना बिटकॉइन उसने होल्ड किया है अभी तक। वो जो है $60 बिलियन के ऊपर उसके पास बिटकॉइन है। ये ईटीएफ वालों ने जो है कितना बिटकॉइन होल्ड किया, इन इसने भी जो है वो 150 बिलियन से ज्यादा का जो है बिटकॉइन होल्ड किया। तो इस वजह से, और सबसे बड़ा जो वजह है जो आल्ट क्वीन सीजन नहीं आ रहे, वो जर्मी पावल साहब है। वो इंटरेस्ट रेट जो है कभी भी इतना डीले नहीं हुआ था जितना डीले इस दफा हुआ है। इस वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप भी उसके ऊपर जो है ज्यादा गुस्से में है। कभी वो कह रहे कि हम इसको हटाते, कभी कह रहे कि आप उसको डंप बोल देता है, कभी जो है उसके ऊपर ज्यादा तनकीदी वो करता है, उसके ऊपर प्रेशराइज करता है कि वो जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दे। तो आने वाला सीपीआई जो डेटा आने वाला है तो वो जो है वो बड़ा इंडिकेटर होगा, क्योंकि जर्मी पावल साहब जो है वो बार बार यही बोल रहे कि जब तक आप जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो तारीफ का वार जो स्टार्ट किया है ना उसको खत्म नहीं करेगा तो मैं जो है मैं इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगाऊंगा। तो इस वजह से जो है ज्यादा कंट्रियों के साथ निगोशिएशन भी चल रहे, लेकिन फिर भी जो है जर्मी पावल साहब जो है लेट हो गया और उसने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो मार्केट में पैसा नहीं आया, और इस वजह से जो है आल्ट क्वीन सीजन भी अभी तक नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि देखो, इंस्टीट्यूशन और वेल और ये जो जो मार्केट को मैनिपुलेट करता है, ये लोग जो है, ये लोग, इन लोगों ने जो है ऐसा कर दिया इस मार्केट को कि आप जो है इस सोच में आप पड़ गया कि आल्ट सीजन आएगा भी कि नहीं आएगा। उसको जो है रिटेलर इन्वेस्टर, हमारे जैसा छोटे इन्वेस्टरों को जो है ये सोचने पे मजबूर किया कि आल्ट सीजन जो है इस दफा नहीं आने वाला है, इसी तरह जो है बुल रन इसी तरह खत्म होगा और आल्ट क्वीन का सीजन जो है वो नहीं आएगा। तो इस वजह से जब भी बिटकॉइन डंप करता है तो आल्ट क्वीन जो है उससे ज्यादा डंप करता है, लेकिन बिटकॉइन वापस रिकवर हो जाता है, आल्ट क्वीन जो है उसी तरह रह जाता है। वो जो है क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो और बढ़ जाता है, तो इस वजह से आल्ट क्वीन के ऊपर जो है वो ज्यादा प्रेशर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सेंटीमेंट जो है वो तो नेगेटिव में है। और इसका जो है इंटरेस्ट जो है रिटेल इन्वेस्टरों का इंटरेस्ट जो है वो तो जीरो के ऊपर चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। और ये बात समझो कि आल्ट क्वीन जो है, आल्ट क्वीन, लेकिन आल्ट क्वीन पंप करने के लिए जो है हमें ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है। जितना जो है बिटकॉइन को पंप करने के लिए जितना मार्केट कैप का जरूरत है ना, उतना जो है आल्ट क्वीन को पंप करने के लिए उतनी पैसे का जरूरत नहीं है, उतना मार्केट कैप का जरूरत नहीं। क्योंकि उसमें कई बिलियन आएगा ना तो वो मार्केट जो है वो पंप कर सकता है, अच्छा खासा जो है
वो गेन हमको करके दे सकता है। दूसरा, पॉजिटिव माहौल अमेरिका में जो है सारा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। एलन मस्क जो है वो पॉजिटिव है, इसके बारे में सारी कंपनी इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए जो है वेल इंस्टीट्यूशन और उसकी तरह सोचो, ये रिटेल इन्वेस्टर की जैसा नहीं सोचो कि थोड़ी डम में जो है वो घबरा जाते हो। क्योंकि अगर आपने इस मार्केट में जो है अपने अपना कम पैसा लगाया होगा, थोड़ा पैसा अपनी पोर्टफोलियो का थोड़ा पैसा लगाया होगा ना, तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। मार्केट पम डम से जो है आप नहीं घबराएंगे। पैराबोलिक रन जो है वो आने वाला है। आने वाले महीनों में जो है हम अच्छा खासा गेन हम ले सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम जो है होल्ड करके रखें। जैसा सीजी जो है वो बार बार कह रहे कि अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो ना, तो फिर क्रिप्टो को जो है वो ये नहीं दो, दोष नहीं दो कि क्रिप्टो जो है वो बेकार है और क्रिप्टो गेन करके नहीं दे सकता है। तो इससे अच्छा ये है कि अपना पोर्टफोलियो नहीं देखो, कुछ महीनों के लिए जो है अपना पोर्टफोलियो को इसी तरह छोड़ो, नहीं देखो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, मेन बात यह है कि अगर आपने अपना सारा पैसा नहीं लगाया होगा ना, तो तब आप नहीं डरेंगे। अगर आपने अपना सारा पैसा लगाया होगा ना, तो फिर आप डरेंगे, घबराएंगे। तो इस वजह से जो है अगर आपने अपना रिसर्च किया होगा, आपने थोड़ा पैसा लगाया होगा, आपने सोच समझ के लगाया होगा, तो फिर आप नहीं घबराएंगे और आने वाला वक्त जो है वो अच्छा हो सकता है क्रिप्टो में। जिस तरह आप लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है, उसी तरह हमारा पोर्टफोलियो भी डाउन है, लेकिन हम हर वक्त नहीं देखते है। हमने वो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर जीरो भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी जो है वो पैसा डालो, अगर जीरो हो जाए तो आप लोगों को कोई फर्क ना पड़े। अगर अगली बुल रन के लिए जो है हमें वेट करना पड़े, तो भी हमें हमारे उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तो कम पैसा लगाया होगा तो अभी परेशान भी नहीं होंगे आप, और रिसर्च किया होगा तो तब आप परेशान नहीं होंगे। तो इस वजह से जो है कभी भी जो है आंखें बंद करके कोई भी मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। मेहनत का पैसा जो है ऐसा कोई भी मार्केट में कोई नहीं डालता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन जो पैसा लगा रहे ना, ये इसका अपना फाइनेंशियल टीम होता है। ये लोग रिसर्च करता है, उसके बाद जो है इन्वेस्ट करता है। तो इस वजह से जो है आपका जितना, आप लोगों का जितना पोर्टफोलियो है, उसको जो है ऐसा कोई भी क्वीन में ऐसा कोई XYZ टोकन में जो है ऐसा नहीं डालो, ऐसा इन्वेस्ट नहीं करो। रिसर्च करो, उसके बाद जो है अपना पैसा डालो, मेहनत का पैसा डालो। अपना मेहनत का पैसा ऐसा फजूल में जाया नहीं करो। खुद की रिसर्च करो, किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो, और पहले रिसर्च करो, उसके बाद जो है इस मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने का है तो रिसर्च के बाद और फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछने के बाद जो है इसमें कुछ अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच।